लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना, सी अपॉन एच। हेलो एवरीवन, मैं शिव कुमार, मैथ्स टीचर होरिजिन एकेडमी से। आज आपको मैथमेटिक्स के इस पार्ट में डिफरेंशियबिलिटी बताने वाला हूँ, ठीक है, एट ए पॉइंट। और अपने पहले वीडियो में मैंने आपको लिमिट बता दिया है, कॉन्टिन्यूटी मैंने बता दिया है। तो आज हम आपको कराने आ रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी एट ए पॉइंट, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं अपने इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, किसी पॉइंट पर, ठीक है स्टूडेंट। तो वो मैं आपको बताने आ रहा हूँ। तो इसकी सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन, लेट एफ एक्स बी एनी रियल फंक्शन ऑन ओपन इंटरवल ए बी एंड लेट सी बिलोंग्स टू, कोई भी एनी पॉइंट है सी जो ए बी को बिलोंग कर रहा है, तब फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब ये कंडीशन यहाँ पर एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, ठीक है। ये वाली लिमिट एक्स टेंडिंग टू, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी, ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करे, ठीक है ना। तो फंक्शन कैसा होता है, डिफरेंशिएबल होता है। इसी बात को मैं यहाँ पर मैं कुछ ऐसा भी कह सकता हूँ, ठीक है ना, या ऐसे लिख लो, इसको जो डिनोट करते हैं इसको डिफरेंशिएशन को, वो हम यहाँ पर किससे डिनोट करेंगे, एफ डैश सी से, एफ डैश सी से डिनोट करते हैं। या हम इसको डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी पर, ऐसा लिखेंगे इसको, ठीक है। या हम इसको डायरेक्ट, या डी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू सी, तो किसी भी तरह से इसको डिनोट किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट जो है। तो ये तो एक शुरुआत है, डेफिनेशन है यहाँ पर। देखो अब आगे देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे उसी बात को यहाँ पर मैं कुछ ऐसा कहता हूँ, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि जब ये एग्जिस्ट करिए फाइनाइटली, तो ये लिमिट, यानी एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और एक होती है राइट हैंड लिमिट, ठीक है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी बाई एक्स माइनस सी, सिमिलरली यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब होगा क्या बच्चों, अगर मैं इसको यहाँ पर जो x माइनस सी है, देखो मैं इसके लिए बता रहा हूँ पहले आपको, अगर मैं x माइनस सी को मैं पुट कर दूं, पुट h के, तब क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा c प्लस एच, एंड लिमिट विल बी कम, लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट विल बी एच टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, ठीक है, ओके। अच्छा इसको यहाँ पर मैं, ये तो केस ये वाला आ गया, तो यहाँ पर मैं पुट करूँगा माइनस एच, और ये हो जाएगा माइनस एच, एक मिनट, माइनस एच, और लिमिट विल बी एच टेंडिंग टू जीरो रहेगा। तो अब मैंने इसमें दिया, देखो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, सी माइनस एच आ गई, तो यहाँ से एफ सी माइनस एच हो गया, एफ सी ऑलरेडी यहाँ पर जैसा है, और एक्स माइनस सी कितना हो गया, एक्स माइनस सी माइनस एच है, तो ये इतना आ गया। सेम अगर इधर की तरफ अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो इसमें मैं पुट करूंगा x माइनस सी इक्वल टू एच, एक्स इक्वल टू सी प्लस एच हो जाएगा, और लिमिट जो आएगी यहां पर, लिमिट विल बी एच टेंडिंग टू जीरो, तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो हो गया, और एफ इतना चेंज होकर इतना हो गया, ठीक है ना। अब ये जो कहलाता है ना, इसे कहते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये वाला लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कह सकते हैं इसको, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी, एट द पॉइंट सी। और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव, आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। या इसको डिनोट करने का तरीका ये होता है, एल एफ डैश सी इक्वल टू आर एफ डैश, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ठीक है स्टूडेंट, ओके। हम ऐसा कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट सी
इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अगर ऐसा होता है तभी वो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज अगर इक्वल नहीं है वो तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं आता है तो फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा मैं इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बता दूं आपको कि ज्योमेट्रिकली हम इसको क्या कर सकते हैं। जरा देखिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें क्या होता है, इसमें देखो बेटा, कोई भी मैंने एक फंक्शन, जैसे फंक्शन लिया y इक्वल टू, जो एफ एक्स है, ये फंक्शन है ये y इक्वल टू एफ एक्स वाला, और इस पर एक पॉइंट यहाँ पर लिया मैंने, ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कितना है, ये मैंने कोई भी एट एक्स इक्वल टू सी पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी यहाँ पर एक कोई पॉइंट ले लिया मैंने, जो h, वेयर h इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। h क्या है, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। h इज ए, एक काम करते हैं, थोड़ा सा कलर दूसरा लेते हैं इसमें, h इज ए वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। h इज ए वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, सो इट इज टेंडिंग टू जीरो, इट इज टेंडिंग टू जीरो। अब यहां पर क्या हुआ, जो पॉइंट मैंने इधर की तरफ इसके नेबर में, भाई इसके अड़ोस पड़ोस में कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये हमने कोई ये कॉर्ड ले ली, एक तो कॉर्ड ले ली हमने पी क्यू और एक कॉर्ड ले ली हमने पी आर। ठीक है, जो क्यू ले यहाँ पर, तो ये पॉइंट होगा कितना, सम लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट साइड में है तो यहाँ सी माइनस एच हो गया और एफ सी माइनस एच आ गया। राइट साइड में अगर मैंने पॉइंट लिया सी प्लस एच और सी प्लस एच आ गया। ठीक है, तो अब जरा मैं इसको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअली क्या है कि अगर ये पॉइंट क्यू जो पॉइंट है, समझने वाली बात है बेटा, जो क्यू पॉइंट है ये अप्रोच कर रहा है, क्यू पॉइंट अप्रोच कर रहा है इधर की तरफ, ये क्यू पॉइंट यहाँ पर अप्रोच किया, ये ऐसे आया और यहाँ पर आ गया, तो ये क्या बन गया, एक टेंजेंट बन गया, इस लेफ्ट से हो गया। सिमिलरली ऐसे ही राइट से अगर मैं देखूंगा, यहाँ पर राइट से अगर यहाँ पर मैं चेक करता हूँ इसको, ये भी पॉइंट यहाँ पर ऐसा आया, राइट से अप्रोच करेगा, तो ये भी एक यहाँ पर टेंजेंट बन जाएगा, ये वाला पॉइंट क्या बन जाएगा, जो कॉर्ड है वो टेंजेंट बन जाएगी। ठीक है ना, तो जरा देखते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आगे देखो, नेक्स्ट इसको मैंने यहाँ पे क्या आ गया, फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट पी इफ देयर एग्जिस्ट ए यूनिक टेंजेंट एट पी। एक टेंजेंट वहां पर क्या बनेगी, मैं इस चीज को यहाँ पर थोड़ा तुम्हारे लिए बना के दिखा दूं। मैं ये मैंने कुछ ऐसा लिया था यहाँ पर, देखिए ये कोई ये कर्व था, यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये P है। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट ये Q है, यहाँ पर कोई पॉइंट ये R है, ये कॉर्ड है ये। ठीक है, तो अब इस पर ये एट एक्स इक्वल टू कितना है, ये C है पॉइंट, एट एक्स इक्वल टू C, तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएंगे C कॉमा एफ सी, C कॉमा एफ सी। ठीक है, इसी तरह से R के जो कोऑर्डिनेट होंगे, ये यहाँ पर क्या है, यहाँ से ये x इक्वल टू सी प्लस एच है, तो R के जो कोऑर्डिनेट होंगे C प्लस एच कॉमा एफ सी प्लस एच, ये होंगे। और Q के जो कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर, Q के कोऑर्डिनेट यहाँ पर ये है जी x इक्वल टू सी माइनस एच, तो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे C माइनस एच एफ सी माइनस एच। ठीक है, ये होगा यहाँ पर। अब इसको अगर मैं यहाँ से अप्रोच कर रहा हूँ, इसको मैंने यहाँ पर इधर अप्रोच किया, इधर से लेफ्ट साइड से, तो ये क्या होगा कि ये पी क्यू जो है ना एक टेंजेंट बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, ये एक्चुअली क्या है, पहले से टेंजेंट, ये वाली टेंजेंट है। ठीक है, तो ये टेंजेंट बन जाएगा यहाँ पर, ये वाला जो है इस तरह से एक टेंजेंट हो जाएगी एट ए पॉइंट पी पर। और अगर मैं उधर से अप्रोच करता हूं, अगर मैं यहां से इसको इधर से मैंने अप्रोच किया, तो ये क्या होगा कि ये भी एक टेंजेंट बन जाएगी यहां पर, यही वाली टेंजेंट होगी, ये वाली भी जो मैंने, ये भी पॉइंट पी पर होगी जो। ठीक है ना, तो इस तरह से, तो यहां पर क्या होगा, तब ऐसे केस में क्या होगा, एच जो हो जाएगा ना वो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे इधर अप्रोच करेंगे तो एच टेंडिंग टू जीरो, और आर को इधर अप्रोच करेंगे तो एच टेंडिंग टू भी जीरो होगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर पी क्यू में एक स्लोप
जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू, स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू है, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू हम यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो जरा देखो कैसे निकालेंगे स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, जरा देखो, स्लोप m इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये होता है। तो ये क्या है, यहाँ पर पी क्यू का स्लोप निकाल रहा हूं, तो ये तो हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2। तो कितना आ जाएगा, देखो यहां से स्लोप निकाल रहा हूं y2, तो c y आएगा f c माइनस h माइनस एफ सी अपॉन x2 माइनस x1, तो c माइनस h माइनस c, c से c कैंसिल हो गया, तो देखो यही आ गया स्लोप ऑफ द कॉर्ड पी क्यू एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी बाई माइनस एच। ठीक है, सिमिलरली इसका भी मैं स्लोप यहां पर निकाल सकता हूं, इसके लिए भी स्लोप ऑफ पी क्यू, ये तो था स्लोप ऑफ कौन क्या था, पी क्यू था, ये स्लोप ऑफ पी क्यू था, स्लोप ऑफ पी आर। तो स्लोप ऑफ पी आर अगर मैं निकाल रहा हूं यहां पर, तो इसके लिए क्या आएगा, स्लोप ऑफ पी आर जो यहां पे लिखा है, कॉर्ड किसका, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर। तो ये कैसे आएगा, जरा देख लो, सेम यहां पर भी m इक्वल टू y2 माइनस y1, तो y2 एफ सी प्लस एच हो गया, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में कितना आया, c प्लस एच माइनस सी से सी कैंसिल हो गया, तो यही आ गया, जरा देख लो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या यहां पर क्या है कि अगर मैं इसमें यहां पर लिमिट ले दूं, अब मैंने यहां पर आ दिया लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस, सेम यहां पर भी लिमिट ले लिया। ठीक है, दोनों साइड टेकिंग लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो बोथ साइड, इतना हो गया यहां पर। तो अब ये जो वैल्यू आई है ना यहां पर, ये तो बन गया टेंजेंट, जब एस टेंडिंग टू जीरो हो रहा है तो ये टेंजेंट बन गया, और ये भी टेंजेंट हो गया ये वाला। ठीक है, और ये क्या बन गया, लेफ्ट हैंड ये तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, और ये क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो स्लोप ऑफ, अगर यहां से जरा देखो इस वाले पे, Q जो है, Q टेंडिंग कर रहा है P की तरफ, व्हेन Q टेंडिंग टू P देन S टेंडिंग टू जीरो, व्हेन R टेंडिंग टू P देन S टेंडिंग टू जीरो। ठीक है ना, तो यही चीज थी यहां पर, व्हेन Q टेंडिंग टू P स्लोप ऑफ कॉर्ड PQ एफ डैश सी बन गया, वो क्या बन गया यहां पर, वो एफ डैश सी, एंड स्लोप R टेंडिंग टू P है, तो स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या बन गया, एफ डैश सी। तो इसका मतलब क्या हो गया, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट P एफ डैश सी। तो इसका ये हो गया जी आपका कि एफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट P इफ एंड ओनली इफ लिमिट एग्जिस्ट एट ए पॉइंट P। तो यूनिक टेंजेंट बनेगी यहां पर, एक दोनों से कैसे बने, यूनिक टेंजेंट बनती है। ठीक है भाई, चलिए जी, ये तो मैंने आपको एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिफरेंशिएबिलिटी एंड कॉन्टिन्यूटी। तो देखिए यहां पर ए फंक्शन एफ बी डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट सी, देन बाय डेफिनेशन क्या होता है, कंडीशन एफ डैश सी इक्वल टू इतना होता है, इज एग्जिस्ट फाइनाइटली। ओके, देखो भाई, नाउ एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी इक्वल टू इतना, इसमें मैंने क्या किया कि ये ऐसे था यहां पर, देखिए एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, इसको मैंने यहां पर इक्वल टू में मैंने यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया एच से, माइनस एफ सी अपॉन एच से मल्टीप्लाई और एच से ही डिवाइड, ऐसा कर दिया। और फिर उसके बाद टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, टेकिंग लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहां पर भी दोनों को यहां पर मैंने अलग अलग कर दिया, इसको अलग, इसको लिमिट अलग कर दिया यहां पर। ठीक है, दोनों को हमने यहां पर सेपरेटली कर दिया। और अब क्या होगा यहां पर, एच की जगह पर जीरो, ये एच की जगह पर क्या हो गया, जीरो रखेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा। तो सारी वैल्यू, ये तो एफ डैश सी बन गया और ये क्या बन गया, जीरो। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो और लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी माइनस एफ सी इक्वल टू इतना आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है ना, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ सी प्लस एच, एफ सी प्लस एच इक्वल टू एफ सी आ गया, कितना आ गया, एफ सी यहां पर, या इसको हम एफ एक्स इक्वल टू इतना आ गया। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, ये कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू सी पर।
अब इसका मतलब हो गया एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टिन्यूस जरूर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कॉन्टिन्यूस है तो वो डिफरेंशिएबल हो। ठीक है, ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब मैं आपको कुछ इसके क्वेश्चंस बता रहा हूं। तो ये मैंने अभी आप बताया एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। अब मैं आपको बता रहा हूं जी, कुछ क्वेश्चन ले लेता हूं मैं इस पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने के लिए, यानी फंक्शन कब डिफरेंशिएबल है कब डिफरेंशिएबल नहीं है उसके लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन ये है, फाइंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस वन एट द पॉइंट x इक्वल टू 2 पर। नाउ वी डिस्कस एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2 है। ठीक है, सबसे पहले राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को हम डिनोट करते हैं इस तरह से, क्योंकि एट x इक्वल टू 2 पर है तो यहां पर 2 आ जाएगा ये। और ये है जी इसमें लिमिट h टेंडिंग टू 0 f, जो फॉर्मूला है वो c प्लस एच सी माइनस एच है, तो यहाँ पर 2 माइनस एच माइनस f2 अपॉन माइनस h, ये इसकी आइडेंटिटी है। ठीक है भाई, ओके। मैंने आपको जो बताया वो ये लिखवाया है पहले कि भाई जो इसका फॉर्मूला है वही है राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f c माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये तो है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव है, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी बाई एच। तो इस वाले फॉर्मूले का हम यहां पर यूज कर रहे हैं जी। ठीक है, ओके। तो अब यहां पर जरा देखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच यानी माइनस हो रहा है, उसमें से 2 में से कुछ माइनस हो रहा है तो क्या होगा, लेस देन होगा, तो x लेस देन 2 यहां पर आएगा, तो एफ एक्स की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग यहां पर आएगी। तो अगर मैं यहां पर इस वाले फंक्शन में, इस वाले में यहां पर अगर मैं f की जगह पर 2 माइनस एच रख दूं, एफ एक्स तो ये है, तो अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं f 2 माइनस एच, तो x की जगह पर 2 माइनस एच रखा है मैंने, तो 2 माइनस एच माइनस 3 कितना आ गया यहां पर, यह आ जाएगा माइनस एच माइनस 1। तो ये वैल्यू इस f 2 माइनस एच की वैल्यू आ गई यहां पर माइनस एच माइनस 1। ठीक है, f2 वैल्यू निकालू एट x इक्वल टू 2 पर, एट x इक्वल टू 2 पर, तो इक्वल तो यहां आ रहा है, इक्वल कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो इसमें हम यहां पर रखेंगे f2। तो f2 कितना आ जाएगा जरा देखो, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5, तो ये आ गया माइनस 1, इसकी वैल्यू आ गई माइनस 1। ठीक है, यहां पर आ गया माइनस 1, और f2 की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 इस तरह से, अपॉन में क्या है माइनस एच है। ठीक है, ये आ गया भाई, समझ में आया सबको। तो मैंने यहां पर f2 माइनस एच की वैल्यू निकाली, तो क्योंकि x लेस देन 2 है तो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू ये वाली होगी, तो x की जगह पर मैंने 2 माइनस एच रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया, इतना आ गया। f2 के लिए एट x इक्वल टू यहां पर है, तो x इक्वल टू 2 यहां पर रखा मैंने, तो ये आ गया 2 2 जा 4 और ये माइनस 1 आ गया, तो माइनस 1 मैंने यहां पुट कर दिया। अब जरा आगे देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0, तो 1 हो गया, माइनस का h माइनस 1 प्लस का 1 बाई माइनस h, 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h से माइनस h भी कैंसिल हो गया, तो 1 आ गया। तो कितना आ गया लिमिट इसकी, 1 आ गई भाई, सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, 1 आ गया। अब मैं निकाल रहा हूं राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जरा देखेंगे आप, ये मैंने फॉर्मूला बताया आपको राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो भाई राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए यहां पर आप देखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच, यानी सी 2 प्लस एच आएगा, एफ 2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन में h, इतना आ गया भाई। इसके बाद लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0
F2 प्लस एच, F2 प्लस एच यहाँ पर आएगा क्योंकि प्लस हो रहा है यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन है, तो F2 प्लस एच मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, F2 प्लस एच यहाँ से रख दो जी इसमें, 2 प्लस एच -5 यानी 4 माइनस तो 1 आ जाएगा, तो H -1 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई H -1 और F2 की वैल्यू हमने निकाल दी यहाँ पर -1 अपॉन में H, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा ये, तो लिमिट H टेंडिंग टू यहाँ कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई जी 1। ओके, तो ये जब ये वैल्यू 1 आ गई यहाँ पर, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू कैसे आ गई, सेम आ गई भाई यहाँ पर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, दोनों सेम हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर, ये सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x equal to 2, so function fx is differentiable at x equal to 2। तो ये है भाई, ठीक है, अब आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना भाई इसका, ठीक है बच्चों, जल्दी से कर लो इस काम को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया भाई, ठीक है बच्चों, हो गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने। ओके, एक मिनट जरा, मुझे इसमें कुछ लिमिट H टेंड टू 0 F2 प्लस एच, अगर मैं 2 प्लस एच निकाल रहा हूँ तो ये आ गया 2 2 जा 4, ओके 2H आएगा यहाँ पर है ना, मैंने देखो 2 2 जा 4, 2H भी आएगा यहाँ बच्चों, ये 2H आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 2H आ गया, H से H कैंसिल हो गया, ठीक है, ये 2 आएगा यहाँ पर, ये 2 आएगा। अब जरा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, F इज़ नॉट, इसको मैं दोबारा से लिख दूँ, देखो भाई बच्चों, हाँ ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, चलिए देखिए, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 2, सो वी हैव fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2। तो देखो, जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल नहीं होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, अगर इक्वल होंगे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन जरा देखो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा एफ सी प्लस एच, सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है, और या हम इसको एल एफ डैश 0 यानी सी, या तो ऐसे लिखें एफ डैश सी। ओके, अब एट एक्स इक्वल टू 0 पर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा एफ डैश 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ यहाँ आएगा 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच, और इसमें जरा देख लो यहाँ पर इस वाले, तो बेटा अगर मैं F0 फाइंड कर रहा हूँ तो ये आ जाएगा मॉड 0, तो 0 आ गया। अगर यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ
माइनस एच फाइंड कर रहा हूँ, तो मॉड में माइनस एच और ये प्लस एच आ जाएगा। अगर मैं इसमें प्लस एच फाइंड कर रहा हूँ तो मॉड में एच और ये एच आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर रख रहे हैं हम। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ माइनस एच कितना आएगा यहाँ पर, ये एच आ जाएगा, ये माइनस और एफ जीरो कितना है, जीरो आएगा, अपॉन में माइनस एच आएगा, एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, अब हम फाइंड कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसके बाद हैंस आर एफ डैश जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ सी, ये आ गया जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच। ठीक है, इसके बाद लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ एच कितना है यहाँ पर, एफ एच की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर दी, एच आ गया, ये जीरो है और ये एच है, तो ये प्लस वन आ गया भाई। कितना आ गया, ये माइनस वन और ये प्लस वन, यानी सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, या इसको ऐसे लिख लो, सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव is not equal to right hand derivative is not equal to, so function fx is not differentiable at x equal to 0। ठीक है भाई, ये हो गया जी क्लियर। ले लें भाई स्क्रीनशॉट फटाफट से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। फंक्शन हमारे पास ये गिवन है, सेम बिल्कुल पहले वाले की तरह ही है। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच। ठीक है, तो एल एफ डैश वन आएगा, क्योंकि एट एक्स इक्वल टू वन पकड़ रहे हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन माइनस एच। इसके लिए यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ वन माइनस एच, यहाँ पर देखो पहले तो एफ वन निकाल दो, एफ वन कितना आ जाएगा, वन माइनस वन, ज़ीरो आ गया, और एफ वन प्लस एच, एफ वन माइनस एच निकाल दो पहले, तो ये आ जाएगा यहाँ पर मॉड में वन माइनस एच माइनस वन, वन से वन कैंसिल हो गया, मॉड में माइनस एच है तो प्लस एच आएगा। इसके साथ साथ एफ वन प्लस एच भी निकाल दो साथ साथ में ही, तो ये आएगा मॉड में वन प्लस एच माइनस वन, वन से वन कैंसिल, मॉड एच तो एच आ जाएगा। चलिए मैंने वैल्यू निकाल दी अलग से, आप भी ऐसे निकाल कर देख लिया करें। तो ये हो जाएगा यहाँ पर एफ वन माइनस एच की वैल्यू कितनी आ रही है, एच आ रही है, एफ वन की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, ये माइनस एच है, एच से एच कैंसिल हो गया, कितना आ गया जी, माइनस वन आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए जरा देखो, राइट हैंड डेरिवेटिव एफ डैश सी, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और ये आ गया आर एफ डैश वन, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन अपॉन एच। इसके बाद जरा देखो यहाँ पर इक्वल टू एफ वन प्लस एच की वैल्यू कितनी है, एच है, एच एफ वन की वैल्यू जीरो है और ये एच है, तो ये प्लस वन आ गया भाई, इक्वल टू कितना आ गया, प्लस वन, और ये है माइनस वन। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू वन, सो देयरफॉर फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। हो गया जी क्वेश्चन ये। ठीक है भाई, अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
क्लियर हो गए होंगे? ठीक है, बढ़ते हैं जी अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें, और इसमें फंक्शन एफ एक्स, तो मुझे सबसे पहले करना है एट एक्स इक्वल टू 1 पर करना है, फिर उसके बाद 2 पर करना है। दो क्वेश्चन है इसमें एक तरह से, तो और 0 और एक्स की वैल्यू 0 और 3 के बिटवीन लाइज कर रही है 1 और 2। ठीक है, तो चलिए पहले मैं आपको जैसे ये वैल्यू निकाल दूँ यहाँ पर, मैं जैसे F1 निकाल रहा हूँ, मैं F1 ये 1 आ गया, F2 निकाल रहा हूँ मैं। ठीक है, या चलो मैं पहले ये निकाल लेता हूँ, एक से ही काम कर लें पहले F1, इसके बाद हमें F1 माइनस एच चाहिए, अरे यार F1 माइनस एच। ओके, तो ये आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस एच की वैल्यू यहाँ पर आएगी 0। ठीक है, F1 प्लस एच, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस एच, इसकी वैल्यू 1 आएगी यहाँ पर। ठीक है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पर पहले ही निकाल के रख लीजिए। चलो जी, अब इसमें करते हैं पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव, या पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू क्या है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 1 पे कह रहा है, तो 1 यहाँ पर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 F1 माइनस एच माइनस F1 अपॉन में माइनस एच। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 F1 माइनस एच की वैल्यू मैंने फाइंड किया है 0 है यहाँ पर। ठीक है ना, और F1 की वैल्यू कितनी 1 है, और ये माइनस एच है, और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इन्फिनिटी आएगी वैल्यू। कैसे आएगी वैल्यू, ये इन्फिनिटी आ जाएगी यहाँ पर। एंड नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव में देखो लिमिट एच टेंडिंग टू 0, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में एच। हैंस राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 1, सो वी हैव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 F1 प्लस एच माइनस F1 अपॉन में एच। ठीक है, और ये आ गया F1 प्लस एच की वैल्यू कितनी है 1 है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 आ गई इसकी वैल्यू, F1 की वैल्यू भी 1 है, अपॉन में एच है, कैंसिल हो गया 0, ये 0 आ गई इसकी वैल्यू, तो ये 0 है यहाँ पर, और ये नॉन डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो हैंस इसको यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, हैंस फंक्शन एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1, इस पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो चलिए अब हम निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो एट एक्स इक्वल 2 पर हम यहाँ पर देखें, जैसे मैंने ये फाइंड किया है, तो F2 अगर मैं निकालूं तो F2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, और ये 2 आ जाएगी। F2 माइनस एच की वैल्यू निकालूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच, तो 1 आ जाएगी। F2 प्लस एच की वैल्यू निकालूं मैं, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 माइनस एच 2 प्लस एच, तो ये कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है यहाँ पर इस तरह से आएंगे। नाउ अब हम करते हैं इसको डिस्कस। ओके जी, नाउ राइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ सी प्लस सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन में माइनस एच। ठीक है, हैंस एफ डैश 2 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 F2 माइनस एच माइनस F2 अपॉन माइनस एच। ठीक है, हैंस एफ डैश 2 लिमिट एच टेंडिंग टू 0 F2 माइनस एच वैल्यू कितनी है 1 है यहाँ पर,
तो 1 आ गया, और F2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 है, 2 आ गया, माइनस एच है, और माइनस 1/h आ गया, तो 1/h का मतलब इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं जी राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए लिमिट एच टेंडिंग टू 0, एफ 2 प्लस एच आ जाएगा यहाँ पर, माइनस F2 आएगा, अपॉन में एच आएगा। ठीक है, यानी आर एफ डैश 2, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, F2 प्लस एच कितना आ रहा है, 2 आ रहा है यहाँ पर, माइनस, और F2 के लिए 2 आ रही है, अपॉन एच है, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो दोनों ही यहाँ पर डिफरेंट आ गए सिमिलरली इसकी तरह। देखो सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट 2, ठीक है ना, तो फंक्शन hence fx is not differentiable at x equal to 2 पर, at x equal to 2 पर डिफरेंशियबल नहीं है। क्लियर है सबको भाई? तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं, ठीक है ना। तो ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालने का ये मेथड मैंने आपको बताया, इसके अकॉर्डिंग फाइंड कर सकते हैं फंक्शन कब डिफरेंशियबल होता है। तो ऐसा क्वेश्चन एक आ जाता है कई बार, तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले, स्क्रीनशॉट ले लो भाई बच्चों जल्दी से, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये तो मैंने आपको इसका डिफरेंशिएबिलिटी का मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, डेफिनेशन बताई आपको, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बताया, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने ले लिए इसमें। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। देखिए सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज ऑफ द डिफरेंशिएशन। तो बच्चों डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, जैसे सपोज करो कि मैंने कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, डेरिवेटिव ऑफ के ले लिया मैंने, कितना आ गया, 0 आ गया। मैंने कोई भी यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ, मान लो मैंने यहाँ पर ये 2/5 ले लिया, कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ -3 ले लिया, कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए जी, डिफरेंशिएट, तो डेरिवेटिव ऑफ x कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो 1 आ गया, ठीक है ना। और डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, तो n इंटू एक्स की पावर n-1, या हम इसको ऐसा कर पाएँ जैसे ये है डेरिवेटिव ऑफ f(x) की पावर n है, तो n पहला जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग, f(x) n-1, और ये जो है ना यहाँ पर f(x) जो है इसका भी डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x) आएगा। तो फंक्शन का भी यहाँ पर कई बार क्या होता है कि जैसे सपोज करो कि अगर यहाँ पर मेरे पास ऐसे दिया होता है डेरिवेटिव ऑफ मेरे पास यहाँ पर है, देखो भाई ax प्लस बी, डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस बी की पावर n है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि या पावर, चलो मैंने यहाँ पर इसको 2 ले लिया, चलो पावर मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग क्या जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग 2 ax प्लस बी 2-1 आ गया। इनटू में क्या होगा, इसका भी डेरिवेटिव होगा, इनटू में इसका डेरिवेटिव आ जाएगा इतना, ठीक है, इनटू में ax प्लस बी इसका डेरिवेटिव। तो अब ये कितना आया, 2 ax प्लस बी, ये तो 1 ही हो गया, और इसका कितना आ गया, इनटू में a आ गया, x का 1 हो गया, b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, a बाहर रहेगा तो इतना आ गया। तो ध्यान रहे कि ये रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो डेरिवेटिव ऑफ रूट x है 1/2 रूट x है, डायरेक्ट याद कर लो, x की पावर 1/2 है, उसको सॉल्व करेंगे इतना आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर इसको, जैसे ये है डेरिवेटिव ऑफ रूट x है, रूट x का मतलब 1/2 है, तो 1/2 पहला जाएगा, और x के बाद क्या हो जाएगा, 1/2 -1, x का डेरिवेटिव आएगा इनटू में, लेकिन 1 आता है डेरिवेटिव तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/2 x के बाद कितना हो गया, -1/2, कितना आ जाएगा, 1/2 रूट x। तो आप डायरेक्टली आप इसको याद रख लें, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² है, बिल्कुल ठीक है जी। डेरिवेटिव साइन x कॉस x है। अच्छा, इन सब के मैं प्रूफ बता सकता हूँ आपको, फर्स्ट प्रिंसिपल से बताऊंगा मैं आगे भी। तो साइन x का डेरिवेटिव इतना हो गया, कॉस x का इतना हो गया, tan x का इतना हो गया, ठीक है ना। ये आपको याद होनी चाहिए वैसे भी। आगे देखो, डेरिवेटिव कॉट एक्स माइनस कॉस एक्स स्क्वायर है, डेरिवेटिव सेक एक्स tan x, डेरिवेटिव कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक कॉट एक्स। अब डेरिवेटिव साइन इनवर्स एक्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का -1/√1 माइनस स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का देखो यहाँ पर इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई, जरा इसको सही कर दूँ मैं, ये यहाँ पर ये नहीं आएगा,
टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये नहीं होता है, ठीक है, और ना ही कॉट इनवर्स एक्स का ये होता है। चलिए गलती से टाइपिंग हो गई है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये होते हैं इसके। चलिए जी, अब इसके बाद सेकंड इनवर्स एक्स का वन अपॉन एक्स एक्स स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है जी। कोसेक इनवर्स एक्स का माइनस वन बाई, ये भी सही है जी। ई के और एक्स इतना होता है, ठीक है। अब ये फर्स्ट प्रिंसिपल से मैं इन सबके डेरिवेशन कराऊंगा, ठीक है। आगे डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, माइनस इतना सही है। ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स लॉग ए आ गया, बिल्कुल ठीक है। लॉग एक्स का वन बाई एक्स आ गया, लॉग एक्स, और ये जो है ना यहाँ पर ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये बेस में ए है। ज़रा मैं इसको यहाँ लिख दूँ, मैं इसको, ये जो लिखा हुआ है ना, देखो ये है डेरिवेटिव ऑफ लॉग, बेस में ए है और यहाँ पर एक्स है, तो ये इसका डेरिवेटिव वन बाई एक्स लॉग ए है। अब ये क्यों होता है ज़रा वो भी बता दूँ मैं आपको। यहाँ पर लॉग ए, ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, और ये आता है यहाँ पर लॉग बेस में ई एक्स बाई, ये होता है। या इसको सिंपली अगर हम लिखना चाहें तो लॉग एक्स बाई लॉग ए ऐसा भी लिख लेते हैं। ई जो होता है बेस में, उसका लिखना कोई ऐसा जरूरी नहीं होता, माना जाता है वहाँ पे ई होता ही है। तो इसका इतना आ गया यहाँ पर। तो अब जरा मैं देखूँ इसको, जरा देख लो, वन बाई लॉग ए तो कांस्टेंट है, तो वन बाई लॉग ए को तो मैं लिख लिया बाहर, कितना आया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या आ गया, लॉग एक्स आ गया। अब लॉग एक्स का वन बाई एक्स होता है, तो ये वन बाई एक्स आ गया, तो इसलिए यहाँ पर एक्स इंटू लॉग ए है, इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप उसको ऐसे कर लेना, ठीक है। चलिए जी, अब डेरिवेटिव ऑफ के इंटू, तो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है हमेशा। चलिए ऐसा हो गया, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स प्लस माइनस एच एक्स है, तो सबको सेपरेटली हम अलग अलग करके डेरिवेट कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। अब आता है प्रोडक्ट डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स है, तो प्रोडक्ट रूल है तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट हो गया। क्वेश्चन रूल में न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है, क्वेश्चन रूल है यहाँ पर, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। चेन रूल में क्या होता है कि टू, यहाँ पर हमें x इक्वल टू जी टी एक फंक्शन है, एक y इक्वल टू एफ टी फंक्शन है, और यहाँ पर t एज ए पैरामीटर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लो, यहाँ से डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लो, डी एक्स बाई डी टी जी टी आ गया, जी डैश टी आ गया, डी वाई बाई डी टी कितना आ गया, एफ डैश टी आ गया। चेन रूल क्या कहता है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, डी वाई बाई डी टी इंटू डी एक्स बाई डी टी, इनकी वैल्यू रख दो, आंसर आ गया चेन रूल जो है, ठीक है ना। तो ये सारे फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो जल्दी जल्दी सबके। बढ़ते हैं जी आगे, यहाँ पर है देखिए डेरिवेटिव ऑफ, इन सब की जरूरत पड़ेगी हमें आगे चल के, डेरिवेटिव ऑफ वाई के और एन है तो एन इंटू वाई के और एन माइनस डी वाई बाई डी एक्स आएगा, वाई का भी डेरिवेटिव, तो डी एक्स यह आएगा साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स आएगा, और साइन कॉस वाई का माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, टेन वाई का सेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, कॉट वाई का माइनस कोसेक स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल ठीक है जी। सेक वाई का डेरिवेटिव सेक एक्स सेक वाई टेन वाई डी वाई बाई डी एक्स, बिल्कुल सही है। कोसेक वाई का माइनस कोसेक वाई कॉट वाई डी वाई बाई डी एक्स, ई के और वाई का ई के और वाई डी वाई बाई डी एक्स, ए के और वाई का ई के और वाई इंटू लॉग ए, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है जी। इसके बाद लॉग वाई का डेरिवेटिव वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो ये सभी फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं जी, इसके बाद क्या है कि भाई एक्स वाई है इसका डेरिवेटिव, तो इसमें क्या होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकंड, प्रोडक्ट रूल लगा दो, फर्स्ट सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव फर्स्ट, तो इतना हो गया। रूट वाई का डेरिवेटिव करेंगे तो वन बाई टू रूट वाई डी वाई बाई डी एक्स हो गया। लॉग ए वाई, बेस में ए है यहाँ पर, तो वन बाई वाई और कितना हो जाएगा इसका लॉग ए हो जाएगा, ठीक है, वन बाई वाई आ गया यहाँ पर, और इंटू में लॉग ए, ठीक है जी, और इंटू में डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा, ओके। साइन इनवर्स वाई का वन बाई इतना आया, डी वाई बाई डी एक्स सही है जी। कॉस्ट में माइनस आ जाएगा, टेन इनवर्स में ये सही है यहाँ पर, कॉट इनवर्स में वन प्लस इतना आ गया, ये माइनस का आ गया यहाँ पर, ये यहाँ कर दो माइनस, ठीक है। चलिए जी, सेक इनवर्स में यहाँ प्लस आएगा, ये माइनस नहीं आएगा, ठीक है। ये यहाँ पर गलती से ऐसा हो गया, लिख गया प्लस का साइन है यहाँ पर, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो इतना हो गया यहाँ पर। कोसेक इनवर्स वाई माइनस, यहाँ माइनस आएगा इसमें, ठीक है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। चलिए जी, ये हो गए जी आपके फॉर्मूले, तो ये सब काम आएंगे
आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन तो है नहीं ऐसे। तो इसका डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इसका डेरिवेटिव कर रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए करते हैं जी इसका डेरिवेटिव। ठीक है जी। अब जैसे डेरिवेटिव करना है मुझे, तो डेरिवेटिव ऑफ 5x-3/2 प्लस 4/√x प्लस √x माइनस 7/x, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है ये। ओके, सबको सेपरेट कर लो भाई, कांस्टेंट को बाहर लिख लो यहाँ पर ये। अब सबको सेपरेट कर रहे हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ बिल्कुल सिंपल, मैं जीरो से शुरुआत कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सिंपल से, जिससे कि 11th क्लास के बच्चे भी सीख सकें इस बात को। प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ, अब 1/√x है, ये कितना है 1/√x, इसको क्या लिखेंगे हम, x की पावर माइनस में x की पावर माइनस 1/2, तो ये हो गया x की पावर माइनस 1/2 आ गया, ठीक है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ √x का लो, x की पावर 1/2 माइनस 7 बाहर लिख लो, डेरिवेटिव ऑफ 1/x कर दो भाई सेपरेटली सबका। तो 5 इंटू में आएगा -3/2, एक्स की पावर -1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, तो माइनस का 5/2 आ गया, इतना आ गया। प्लस का 4 -1/2 पहले आ गया, और फिर -1 करेंगे, तो एक्स की पावर कितना हो गया, माइनस का 3/2 हो गया। प्लस इसको डायरेक्ट लिख दो, आप लिखना हो तो 1/2√x आ जाएगा, ये √x का डेरिवेटिव। -7 1/x का लिख दो, -1/x² लिख दो डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन रूल से निकाल दो या वैसे लिख दो। तो कितना हो गया भाई, माइनस का 15/2, एक्स की पावर प्लस में कर दो इसको 1/x की पावर 5/2, माइनस का 2 कर दो, और इसको भी यहाँ पर अपॉन में x की पावर 3/2 कर दो, प्लस 2√x कर दो यहाँ पर, प्लस 7/x² कर दो, आ गया आंसर भी, ठीक है। तो ये सिंपल इस तरह से कर सकते हैं आप इसको। ओके, चलो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कितना है, ये 2x + 3x में। तो अब हम क्या, एक दो हमारे पास दो तरीके हैं, देखो मुझे करना है डेरिवेटिव ये 2x + 3y इंटू 3x माइनस, अभी मैंने आपको प्रोडक्ट रूल बताया, एक तो प्रोडक्ट रूल से कर दो फर्स्ट फंक्शन, और ये सेकंड फंक्शन है। तो देखो मैंने फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। 2x + 3, इसका डेरिवेटिव आ गया 3, ठीक है। 3 आ गया, x का 1 हो गया, 5 का 0 हो गया, तो 3 लिख दिया यहाँ पर, प्लस 3x - 5, ओके। अच्छा अच्छा, ये है जी 3x - 5 है, ओके ओके ओके, यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ, ये था 3x - 5, अब ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है जी, 3x - 5, 3x - 5, और ये आ गया 2, x का 1 हो गया, 2 आ गया यहाँ पर, 3 का 0 हो गया, कर देंगे जी सॉल्व। 6x + 9 + 6x - 10 12x - 1 आ गया, ये इसका डेरिवेटिव। या अगर मैं इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा भी कर दूं कि भाई देख लो, डेरिवेटिव ऑफ इसका कर दूं मल्टीप्लाई, तो 3x का इसमें 6x², और इसमें 9x आ गया, और 9x और माइनस के आगे 10x, तो माइनस का x बच गया, और माइनस का 15, ऐसे कर दो इसको। अब इसको सेपरेट कर दो, तो सेपरेट करेंगे तो 6 बाहर आ जाएगा, x² का कितना आएगा 2x आ जाएगा, x का कितना आ जाएगा -1 आ गया, इसका कितना आ गया 0 आ गया, तो कितना आ गया 12x - 1, तो आंसर देखो ये आ गया। तो कैसे भी कर लो आंसर दोनों से सेम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये है, इसका डेरिवेटिव करना है मुझे,
डेरिवेटिव ऑफ x माइनस 1/x होल स्क्वायर, ठीक है। आप इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो तो ये तो आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2ab करेंगे तो माइनस का 2 आएगा। कर दो सबको सेपरेट। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ, अब इसको एक्स स्क्वायर है यहाँ पर तो 1/x स्क्वायर, तो एक्स में माइनस 2 आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ 2 कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा इसका। तो ये कितना आया, 2x आ गया, माइनस माइनस का 2, x के बार -3 आ गया और ये 0 आ गया। कितना आया, 2x प्लस 2/x³, आंसर आ गया जी, ठीक है। तो वेरी सिंपल से शुरुआत कर रहा हूं मैं, फिर आगे दूसरे क्वेश्चन में ले लेंगे। अब हम मुझे कहना है यहाँ पर डेरिवेटिव इसका, देखो भाई, डेरिवेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 अपॉन x है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन। एक काम करो, इसको अलग अलग कर दो, इसके अपॉन ये 3 को लिख लो बाहर, तो ये आ गया x प्लस 4 बाहर आ गया और ये कितना आ गया, इसके अपॉन में ये 1 आ गया, माइनस 5 बाहर आ गया, डेरिवेटिव ऑफ x के 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये आ गया जी आपका 3 आ गया यहाँ पर, तो x का 1 हो गया प्लस ये क्या, हाँ ये 1, तो ये कितना आ गया यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया इसका, तो ठीक है। 4 इसका 0 हो गया तो 4 भी 0 हो गया, -5 और ये कितना आ गया, -1/x स्क्वायर आ गया। तो भाई आंसर आ गया 3 + 5/x स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं जी। इस वाले में इफ y इक्वल टू इतना गिवन है, फाइंड dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू -1। कर दो भाई, dy/dx फाइंड करना है तो डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट with respect to x on both sides, then we get dy/dx equals to, अब हम थोड़ा डायरेक्ट करते जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जी 30x⁴ माइनस 16x³ माइनस 4x प्लस का 5 और 9 का 0 हो जाएगा। और मुझे करना है एड x इक्वल टू इस पर, तो dy/dx एट x इक्वल टू -1 पर रख दो भाई, इसमें -1, 30 - 1⁴ माइनस 16 - 1⁵ माइनस 4 - 1 प्लस का 5 और ये -1 आएगा और ये प्लस का 16 हो जाएगा, प्लस का 4 हो गया, प्लस का 5 है, तो ये हो गए जी 20 50 55 हो गए, 55 आ गया जी आंसर, ठीक है। ले सकते हो स्क्रीनशॉट, जल्दी से बढ़ते हैं आगे। इफ y इक्वल टू sin x प्लस tan x है, देन फाइंड dy/dx एट द पॉइंट x इक्वल टू π/3। चलिए कर देते हैं, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू x, सो वी हैव dy/dx इक्वल्स टू sin x का डेरिवेटिव आ गया cos x, tan x का डेरिवेटिव आ गया sec²x, ठीक है, एट x इक्वल टू π/3। dy/dx की वैल्यू क्या आएगी इस पे, cos π/3 प्लस sec² π/3। अब जरा देखो, π/3 को ना cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। sec 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sec 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी, इसकी उल्टी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1/2 प्लस 4 और ये आ गया 9/2, आंसर आ गया जी, ठीक है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ y इक्वल टू 1 + cos 2x बाई इतना और फाइंड dy/dx, एक काम करो उसको y इक्वल टू, अब जरा देखो 1 + cos 2x है, 1 + cos 2x जो होता है भाई, cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2cos² x - 1, तो ये 2cos² x की वैल्यू आ गई यहाँ पर, 2cos² x हो गया, 1 - cos 2x 2sin² x हो गया जी, 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इक्वल टू कितना आ गया
वाई इक्वल टू आ गया टेन स्क्वायर एक्स आ गया, वाई इक्वल टू आ गया टेन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल ठीक है जी। अब निकाल दो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू टेन एक्स आ गया, इंटू में टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स आ गया। यानी आपको अगर कोई भी जैसे डेरिवेटिव करना हो, डेरिवेटिव ऑफ जस्ट साइन एन एक्स है ऐसे, तो आप क्या करेंगे, एन साइन एन माइनस वन एक्स इंटू साइन एक्स का भी डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। इसी तरह से यहाँ पर मैंने जो किया ये वाला, इसके अकॉर्डिंग ही किया यहाँ पर, ये कितना आ गया, अच्छा ओके 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 ओके, एक मिनट, ये टेन, चलो मैं अभी बता देता हूँ उसको, ये कॉट स्क्वायर एक्स होगा, कोई बात नहीं, अभी सही कर देते हैं इसको। देखो यहाँ पर जो आएगा ना, मैं इसमें, ये तो कॉट स्क्वायर एक्स हो रहा है, चलो मैं पहले से ही कर देता हूँ, कॉट स्क्वायर एक्स हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पर कॉट एन एक्स है, तो क्या करेंगे हम, पहले एन कॉट एन माइनस वन एक्स, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ये यहां पर ऐसा हो जाता है। तो अब यहां पर भी डेरिवेटिव अब कर रहा हूं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, टू पहले आ जाएगा, ये कॉट एक्स आ गया, टू माइनस वन तो कॉट एक्स ही रहेगा, इनटू में डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स का कितना डेरिवेटिव आएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो माइनस टू कॉट एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको कुछ और ऐसा लिख सकते हो, माइनस टू कॉट एक्स को लिखेंगे जी हम कॉस एक्स बाई साइन एक्स, इसको लिखें वन बाई साइन स्क्वायर एक्स। तो आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, टू कॉस एक्स बाई साइन क्यू एक्स, नहीं तो यहाँ भी रहने दो, एक ही बात है, ठीक है भाई बच्चों। तो ये रूल लग जाता है यहाँ पर इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों में। चलिए जी बढ़ते हैं जी आगे, y इक्वल्स टू वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। तो भाई ये तो डायरेक्टली लिख दो इसको, तो ये तो फॉर्मूला होता है वन माइनस टेन स्क्वायर, ये कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है, ये कॉस एक्स का हो गया, और हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स माइनस साइन एक्स आ गया जी, आंसर है भाई, छोटा सा क्वेश्चन है ना, हो गया भाई, ले लो भाई स्क्रीनशॉट। अब जरा यहाँ देखो जरा, ये y इक्वल टू इतना है, तो रूट वन माइनस कॉस टू एक्स को क्या लिखेंगे हम, टू साइन स्क्वायर एक्स, वन प्लस कॉस टू क्या लिखेंगे, टू कॉस स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल टू टू से टू कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है ना, और ये रूट से बाहर आ जाएगा टेन एक्स आ गया भाई, ठीक है। या इसको y इक्वल टू क्या, अब इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, आंसर आ गया। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे पहले जो क्वेश्चन जो था, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन जो है, अगर मैं इस क्वेश्चन को, हो सकता है कि ये रूट में भी ऐसा भी, ये अगर ऐसा आ जाए y इक्वल टू रूट में ये हो कॉस टू एक्स बाई, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है। तो कितना हो गया यहाँ पर, टू कॉस स्क्वायर एक्स, ये कितना आ गया, टू साइन स्क्वायर एक्स, टू से टू, और y इक्वल टू कॉट एक्स आ गया, और डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आ गया। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन यहाँ पर अगर ये ही है तो ऐसे होगा, और ये अगर आ जाए तो ऐसे कर देना आप इसको, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया, ये आगे ये भी सेम ऐसे हो गया, बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर ये इसका डेरिवेटिव करना है मुझे, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ दिस वन, तो डेरिवेटिव ऑफ इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर दो, रूट एक्स का स्क्वायर है एक्स, वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर, वन बाई एक्स प्लस टू ए बी टू, एक्स का डेरिवेटिव वन, वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, टू का जीरो, कितना आ गया वन माइनस, ऐसे लिख लो या तो नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया भाई, क्लियर सबको, ठीक है। तो भाई बच्चों आज आपका ये डेरिवेटिव का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने आज आपको कंप्लीट करा दिया है। सबसे पहले मैंने आपको इसमें डेरिवेटिव की डेफिनेशन ली, उसके बाद टू टाइप्स के डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन लिया,
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने क्लियर कराया, उस पर बेस्ड मैंने क्वेश्चंस कराए, ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। इसके बाद मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूले हैं वो लिखवाए यहाँ पर, ये जो आपको लर्न करने हैं। और फिर मैंने बेसिक डेरिवेटिव जो होता है, सिंपल डेरिवेटिव, उसका मैंने आपको ये क्वेश्चंस कराए यहाँ पर, ठीक है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियो में थोड़ा सा अलग डिफरेंशियबिलिटी के कुछ अलग क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आते ही आते हैं इस टाइप के। तो ये तो मैंने आज आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया, बेसिक, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगले ठीक है बेटा, तो आप अच्छे ढंग से करें इसको। बाकी मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।